नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। इजरायली पीएम नेतन्याहू का दावा है कि भारत में उनके लिए क्रेजी लव है, लेकिन इस पर भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स भड़क क्यों उठे हैं? उधर चीन ने भारत के खिलाफ एक नया गंदा खेल शुरू कर दिया है। वहीं भारत में नीट परीक्षा के पेपर अब एयरफोर्स पहुंचाएगी, तो यूपी के बरेली में शिक्षकों को भूसा उठाने का फरमान क्यों निकला? और खेल जगत से आई हैं सबसे सनसनीखेज खबर, क्या मुंबई इंडियंस से हमेशा के लिए कटने वाला है हार्दिक पांड्या का पत्ता? बुलेटिन में जानेंगे देश और दुनिया की जरूरी खबरें, लेकिन पहले जान लेते हैं 5 बड़ी खबरें। नेतन्याहू बोले, दुनिया भले ही अलग करे, भारत में इजराइल के लिए गजब का प्यार। चीन ने लौटाए भारत के चावल, भारत के साथ फिर खेल रहा गंदा खेल। पेपर लीक रोकने का नया प्लान, वायुसेना संभालेगी कमान, विपक्ष ने उठाए सवाल। यूपी के बरेली में शिक्षकों को मिला भूसा जुटाने का अजीब आदेश, भड़के अखिलेश यादव। अमेरिका ईरान में 60 दिन के सीजफायर समझौते का पूरा ड्राफ्ट तैयार, डील पर हुआ खुलासा। अब शुरुआत करते हैं नेतन्याहू के भारत में उनके लिए प्यार वाले बयान से। इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जहां दुनिया इजराइल को अलग थलग कर रही है, वहीं भारत में उनके लिए क्रेजी लव है, गजब क्या प्यार है। और सोशल मीडिया पर उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भी भारत से हैं। वेस्ट बैंक में एक सम्मेलन के दौरान नेतन्याहू ने यह बात कही। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत में इजराइल के लिए एक गजब का प्यार है। अपनी लोकप्रियता का जिक्र करते हुए उन्होंने डिजिटल दुनिया का एक बड़ा आंकड़ा भी रखा। उनका दावा है कि सोशल मीडिया पर उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स अब भारत से हैं। हालांकि इस खबर पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क उठे हैं। वो कहने लगे, पूरे भारत को मत जोड़ो। कुछ नेता और एक वर्ग ही नेतन्याहू के समर्थन में है। इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने सीज फायर समझौते को दरकिनार कर गजा के 70% इलाके पर कब्जे का सैन्य आदेश दिया है, जबकि सीज फायर के बाद से अब तक गजा में 900 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हमास के नए सैन्य प्रमुख को भी मार दिया गया। नेतन्याहू ने एक बैठक में खुद दावा किया कि इजरायली सेना इस वक्त हमास को हर तरफ से घेर रही है। उनके मुताबिक गजा के 60% हिस्से पर इजराइल पहले ही अपना नियंत्रण मजबूत कर चुका है, जबकि सीजफायर समझौते के तहत इजरायली सेना को केवल 50% इलाके में ही रहना था। अब इजरायली प्रधानमंत्री ने सेना को आगे बढ़ते हुए इस कब्जे को 70% करने का निर्देश दिया है। चीन लगातार भारत के नॉन बासमती चावल की खेप को यह कहकर खारिज कर रहा है कि इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएमओ तत्व हैं, यानी एक ऐसा पौधा या जीव जिसके डीएनए के साथ लैब में बदलाव किया गया है। जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत में ऐसी कोई फसल नहीं उगाई जाती। इस वजह से अब यह डर पैदा हो गया है कि चीन जानबूझकर भारत के खिलाफ व्यापार युद्ध यानी ट्रेड वॉर छेड़ रहा है। पिछले हफ्ते ही चीन ने भारत के 4 से 5 बड़े कंसाइनमेंट को खारिज कर दिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की छवि को खराब करना चाहता है। भारत में कपास के अलावा किसी भी दूसरी फसल में जीएमओ तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता। खुद चीन अपने देश में जीएमओ चावल बड़े पैमाने पर उगाता है। भारतीय पर्यावरण मंत्रालय और कृषि अनुसंधान परिषद ने इस बारे में आधिकारिक दस्तावेज भी जारी किए हैं। इसके बावजूद चीन अब तक भारत के करीब 70 कंसाइनमेंट वापस लौटा चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि शिपमेंट्स की जांच खुद चीनी सरकारी कंपनी ने ही की थी। इस विवाद की वजह से भारतीय निर्यातकों ने अपने 200 से ज्यादा कंटेनर बंदरगाहों पर ही रोक दिए हैं। भारत ने इस मुद्दे पर चीनी सीमा शुल्क अधिकारियों से लंबी बातचीत भी की, लेकिन चीनी अधिकारी चावल खारिज करने की कोई वैज्ञानिक वजह या तरीका नहीं बता रहे हैं। आशंका है कि वैश्विक बाजार में भारत की धाक कम करने के लिए चीन ये गंदा खेल खेल रहा है। नीट परीक्षा के पेपर लीक रोकने के लिए अब भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस बड़े फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 21 जून को होने वाली नीट री एग्जाम के लिए खास तैयारी है। इस बार जून के खराब मौसम और सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अब तक प्रश्न पत्र पहुंचाने का काम मुख्य रूप से डाक विभाग करता था, लेकिन अब समय पर पेपर पहुंचाने के लिए वायुसेना भी उड़ान भरेगी। इसके लिए सरकार के कई बड़े मंत्रालय एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गृह मंत्रालय, डाक विभाग और राज्य सरकारें मिलकर सुरक्षा का ताना बाना बुनेंगी। इस बड़े प्लान को लेकर दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। साथ ही संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सुरक्षा उपायों पर चर्चा की।
इस बैठक में ही वायुसेना को शामिल करने के प्रस्ताव पर मोहर रखी। नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र वायुसेना से भिजवाने के फैसले पर बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सरकार के इस कदम को बेहद शर्मनाक बताया। उनका कहना है कि यह फैसला सरकार की नाकामी को साफ साफ कबूल करना है। सालों से लगातार होते पेपर लीक ने लाखों छात्रों के सपनों को तोड़ दिया है। अब अपनी कमियां छुपाने के लिए मोदी सरकार वायुसेना का सहारा ले रही है। एक मामूली परीक्षा कराने के लिए रक्षा मंत्री को बैठकें करनी पड़ रही हैं। हमारी सेना देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए बनी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और शिक्षा मंत्रालय की नाकामी छुपाना सेना का काम नहीं। उन्होंने कहा कि सेना को आगे रखकर अपनी कमियों पर पर्दा डालना और बंद होना चाहिए। अब देश के छात्रों को इस पूरे मामले पर सरकार से असली जवाबदेही चाहिए है। उधर सोशल मीडिया पर भी आम लोग और पत्रकार लगातार सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि खुद को सबसे मजबूत बताने वाली सरकार एक परीक्षा तक नहीं करा पा रही। जनता पूछ रही है कि क्या सेना को शामिल करना भी सरकार का कोई नया मास्टर स्ट्रोक है। उत्तर प्रदेश के बरेली में शिक्षकों को गायों के लिए भूसा जुटाने का आदेश मिलने पर भारी बवाल मच गया। बेसिक शिक्षा विभाग के इस अजीब फैसले से सरकारी टीचर बेहद नाराज हैं। सोशल मीडिया पर यह अनोखा आदेश वायरल होते ही सरकार की किरकिरी होने लगी। मामला बढ़ता देख शिक्षा विभाग को तुरंत बैकफुट पर आना पड़ा। विभाग ने अब सफाई दी है कि भूसा दान करना पूरी स्वैच्छिक होगा पूरी तरह, यानी अब किसी भी शिक्षक या स्कूल पर इसके लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर अब उत्तर प्रदेश में जमकर सियासत शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस आदेश की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अध्यापकों को भूसा जुटाने के काम पर लगाने से अच्छा होगा भाजपा अपनी नैतिकता का भंडार खोल के दे, जहां भूसा ही भूसा भरा है और कुछ नहीं। उधर दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश में परीक्षा घोटालों का धुआं तो पहले ही चल रहा है। अब बीजेपी शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय भूसा उठाने के काम में लगा रही है और देश का भविष्य जाए गड्ढे में। सीबीएसई परीक्षा के डिजिटल मूल्यांकन का ठेका एक दागी कंपनी को देने पर राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए दावा किया कि इसी कंपनी को कांग्रेस शासित कर्नाटक और तेलंगाना सरकारों ने भी बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं। राहुल के मुताबिक इस कंपनी का पुराना नाम ग्लोब अरेना था, जो पहले भी विवादों में रहा है। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री से उनके इस्तीफे की मांग की। अब इस मामले पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन्हें घेरा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी बिना तथ्यों के जांच किए झूठ फैला रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं। बीजेपी ने बड़ा दावा किया कि इस कंपनी ने कांग्रेस शासित राज्यों में भी काम किया। कर्नाटक और तेलंगाना की कांग्रेस सरकारों ने खुद इसी कंपनी को कई बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं। बीजेपी ने पूछा कि क्या राहुल गांधी अब अपनी ही सरकारों पर मिलीभगत का आरोप लगाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी का हर नेता और मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ उतर गया है। हालांकि राहुल गांधी लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान लें। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो आपकी पसंद यानी कि सत्य हिंदी और ज़्यादा अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना। पहला कदम सत्य हिंदी का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी टीएमसी सांसद का बड़ा दावा। अमेरिका ईरान के बीच बड़े शांति समझौते का खाका हुआ तैयार। बांग्लादेश में डोनाल्ड ट्रंप नाम के भैंसे की बची जान और मुंबई इंडियंस से होगी हार्दिक पांड्या की छुट्टी। बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी में बड़ी बगावत शुरू हो गई है, जहां खुद उनकी ही पार्टी के सांसद ने आरजी कर कांड में पुलिस द्वारा आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए टीएमसी के जल्द खत्म होने की भविष्यवाणी। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी के खत्म होने की भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि टीएमसी अगले कुछ दिनों में पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उनके मुताबिक अब राष्ट्रीय राजनीति में भी तृणमूल कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। उन्होंने साफ कहा कि अब कोई भी राजनीतिक दल टीएमसी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं होगा। आरजी कर कांड पर बोलते हुए उन्होंने माना कि सरकार ने इस मामले को बहुत गलत तरीके से संभाला। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के सीज फायर और परमाणु वार्ता का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसके तहत समुद्री रास्ता खोलने और $300 अरब के फंड पर बात बनी है। लेकिन ट्रंप की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इस 60 दिनों की मोहलत के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ी बातचीत शुरू की जाएगी।
हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की अंतिम मंजूरी मिलना अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि समझौते के कुछ शब्दों और भाषाओं को लेकर अभी दोनों देशों में चर्चा चल रही है। उधर ईरानी मीडिया का भी कहना है कि जब तक ईरान इसका खुद ऐलान करता है नहीं करता, इसे फाइनल न माना जाए। अगर ये समझौता पक्का होता है तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य का समुद्री रास्ता पूरी तरह खोल दिया जाएगा। ईरान अगले 30 दिनों में समुद्र से अपनी बारूदी सुरंगें हटाएगा, जिसके बदले अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म कर देगा। इस डील के तहत ईरान अपने यूरेनियम भंडार को नष्ट करने और परमाणु हथियार न बनाने का वादा करेगा। इसके बदले में अमेरिका ईरान के विदेशों में जमे 14 अरब डॉलर वापस करने और पाबंदियां हटाने पर बात करेगा। यही नहीं, अंतिम समझौता होने पर ईरान को 300 अरब डॉलर का एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश फंड भी मिल सकता है। यहां तक कि अमेरिकी तेल कंपनियों को भी ईरान में व्यापार करने की छूट मिल सकती है। हालांकि दोनों देश अभी शर्तों को लागू करने की समय सीमा को लेकर आमने सामने हैं। पाकिस्तान और कतर के मध्यस्थ इस समय दोनों देशों के बीच बचे हुए मतभेदों को सुलझाने में पूरी ताकत से जुटे हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर बढ़ाने और समुद्री रास्ता खोलने की शुरुआती सहमति के बावजूद उसके सैन्य तेल व्यापार से जुड़े 8 बड़े जहाजों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान का कच्चा तेल ले जाने वाले 8 बड़े समुद्री जहाजों को बैन कर दिया। इन प्रतिबंधित जहाजों में फ्लोरा, हुआनकायो और इलगैप जैसे बड़े तेल टैंकर शामिल हैं। ये सभी जहाज वैश्विक बाजार में ईरानी पेट्रोलियम उत्पाद पहुंचा रहे थे। इस कार्रवाई से साफ है कि समझौते के बाद भी अमेरिका कोई ढील नहीं देना चाहता। अब इस नए कदम से दोनों देशों के बीच बना शांति समझौता फिर से डगमगा सकता है। बांग्लादेश में ट्रंप जैसी सुनहरी जुल्फों वाले एक सफेद भैंसे को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सरकार ने अंतिम समय में दखल देकर ईद की कुर्बानी से बचा लिया और सुरक्षा कारणों से ढाका के राष्ट्रीय चिड़ियाघर भेज दिया गया। करीब 700 किलो वजनी इस भैंसे को ईद उल अजहा की कुर्बानी के लिए बेचा जा चुका था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने खुद दखल दिया। गृह मंत्रालय के मुताबिक सुरक्षा चिंताओं और जनता की भारी दिलचस्पी को देखते हुए यह फैसला लिया गया। दरअसल इस अनोखे भैंसे के सिर पर सुनहरे बाल हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हेयर स्टाइल जैसे दिखते हैं। इसी वजह से फार्म हाउस के मालिक के छोटे भाई ने इसका नाम मजाकिया अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप रख दिया। सोशल मीडिया पर छाने के बाद इस भैंसे को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे। मैनेजमेंट से रिश्ते बिगड़ते और आईपीएल 2026 में सिर्फ 4 मैच जीतने के बाद हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कप्तानी से हटाया जा रहा है और वो टीम भी छोड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट के रिश्ते पूरी तरह टूट चुके हैं। बात इतनी बिगड़ गई है कि हार्दिक अब खुद इस टीम को छोड़ना चाहते हैं। हालांकि ये पहले ही साफ हो चुका है कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी में रोहित शर्मा की वापसी नहीं होगी। इस पूरे मामले पर भारतीय टीम के एक पूर्व खिलाड़ी और बड़े कोच ने बताया, मुंबई इंडियंस का अगला कप्तान वही बनेगा जिसे रोहित शर्मा का आशीर्वाद मिला होगा। मुंबई को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन खुद रोहित दोबारा कप्तान नहीं बनेंगे। दरअसल आईपीएल 2026 के सीजन में मुंबई का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक था। इस टीम ने पूरे सीजन में 14 में से सिर्फ 4 मैचों में जीत दर्ज की। इसी खराब खेल की वजह से मैनेजमेंट ने अब हार्दिक से आगे बढ़ने का मन बना लिया है। याद दिला दें कि साल 2024 में रोहित शर्मा की जगह हार्दिक को कप्तान बनाया गया था, लेकिन तब से लगातार टीम के अंदर और बाहर भारी विवाद देखने को मिला। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.